हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर इससे क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि आपने हमारा कमेंट नहीं लिया, क्वेश्चन नहीं लिया। हर किसी का क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वीडियो की स्टार्टिंग में सॉरी बोलता हूं मैं आप लोगों को, ताकि आप नाराज ना हो और आगे भी आप जो है अपना क्वेश्चन पोस्ट करें और कभी ना कभी हम आपका क्वेश्चन लेके आ पाए यहाँ पे। या फिर पुराने क्यूएनए आप देख सकते हैं, उसमें हमने ले चुके होंगे सेम क्वेश्चन, इसलिए भी हम रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लेते। पहला क्वेश्चन से हमारे वीडियो की करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन पूछा है मनीष ठाकुर ने, बोलते हैं आपके सजेशन से आईफोन 15 लिया और इसके लिए एप्पल का लेदर कवर भी लिया है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है और अगर मैंने आईफोन पर मार्केट से 100-200 का टेम्पर्ड ग्लास लगवाया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो वैसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन वो टेम्पर्ड ग्लास जो है इतने अच्छे होते नहीं और बहुत सारे जो ये ग्लासेस होते हैं इसमें चूरा निकल जाता है, कभी क्रैक वगैरह आता है तो आपके हाथ को लग सकता है, आपको डैमेज हो सकता है। दूसरी चीज, कोई कोई स्क्रीन गार्ड जो मार्केट में मिलते हैं 50-100 वाले 200 वाले, इनके अंदर जो ग्लू होता है वो भी काफी गंदा होता है। तो वो क्या होता है, कभी कभी डिस्प्ले पे चिपक जाता है और हीट में आप फोन यूज करते हैं तो और गंदी तरीके से चिपक जाता है और जब आप उसको निकालते तो उस टाइम पे जो बहुत बुरी तरह से निकलता है। कभी कभी वो ग्लू आपके डिस्प्ले पे चिपक जाता है तो उससे थोड़ा बहुत आपको जो है मुश्किल पेश आ सकती है सफाई वफाई करने में। इसके अलावा कोई ज्यादा जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं है। रही बात ड्यूरेबिलिटी की उस कवर की, तो पहली बात तो वो लेदर है नहीं, फाइन वोवन है। एप्पल ने आईफोन 15 के लिए लेदर केस जो है बनाना बंद कर चुका है, तो फाइन वोवन केस जो है ठीक ठाक मैं बोलूंगा, मुझे तो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है और लेदर वाली बात उसमें आती भी नहीं है और ना ही वो कोई आपको ड्रॉप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए उससे काफी सस्ते केसेस और काफी बेहतर क्वालिटी के केस आप ले सकते हैं, जिन पे मैंने शॉर्ट्स, रील्स और वीडियोस बनाए हुए हैं। सूची 721 का क्वेश्चन है, बोलते हैं आईफोन 13 48,000 का अमेजोन पर मिल रहा है और 12 प्रो 43,000 का कंट्रोल जी पे मिल रहा है, कौन सा लेना बेस्ट होगा? देखो आईफोन 13 से आईफोन 12 प्रो जो है काफी ज्यादा बेहतर है। आईफोन 13 में वो बात ही नहीं है जो 12 प्रो में है और एक प्रो मॉडल में होती है, लेकिन क्योंकि आपको एक फोन जो है वो नया मिल रहा है, एक फोन सेकंड हैंड मिल रहा है, तो उसमें तो डिफरेंस आपको डेफिनेटली रहने वाला है। 12 प्रो की वारंटी आपको कंट्रोल जी से क्लेम करनी पड़ेगी और 13 की वारंटी आपको एप्पल की तरफ से ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस है। बाकी 12 प्रो डेफिनेटली बेटर फोन है और 43,000 में अच्छी वैल्यू भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्लिंटन का क्वेश्चन है, बोलते हैं 80,000 रुपए कैश है, सेल बडी से 13 प्रो मैक्स सील पैक जो है वो 71,000 का मिल रहा है और 14 प्रो मैक्स 96,000 का मिल रहा है और 15 प्रो मैक्स जो है मेरे बजट में नहीं है, तो मैं क्या 15 प्लस ले लूं या फिर हाई रिफ्रेश रेट जो मुझे चाहिए और बड़ी बैटरी लाइफ चाहिए उसके लिए, या स्टेनलेस स्टील डिजाइन के लिए कौन सा फोन मुझे लेना चाहिए? देखो ज्यादा बैटरी लाइफ आपको 15 प्लस में मिलेगी, उससे ज्यादा बैटरी लाइफ वाला कोई फोन अभी एप्पल के लाइनअप में है नहीं। बैटरी लाइफ को छोड़कर अगर आप स्टेनलेस स्टील लेना चाहते हो, अगर आप हाई रिफ्रेश ले लेना चाहते हो, तो फिर आपको प्रो मॉडल्स के लिए जाना पड़ेगा और जो प्रो मॉडल आपके बजट में आ रहा है, जैसे आपने बताया, उसके लिए आपको जाना चाहिए। जो बजट में है ही नहीं फिर उसकी बात आप करो ही मत। मुनव्वर का क्वेश्चन है, बोलते बैटरी हेल्थ 100 दिखा रहा है मेरे फोन में, लेकिन 3U2 में 80 दिखा रहा है, बैटरी साइकिल काउंट भी 1103 दिखा रहा है। मैंने 12 प्रो लिया है यूज्ड इंटरनेशनल वर्जन, तो कैसे हो सकता है ऐसा बताओ? ऐसे हो सकता है, एक तो बैटरी बूस्टेड है, बैटरी बूस्ट होने पे भी जो है आपको फोन में बैटरी 100 दिखाएगा, लेकिन 3U2 में जो है उसकी असलियत दिखा देगा। और दूसरा रीजन ये हो सकता है जो मैंने कंट्रोल जी वाले वीडियो में बताया था, उनके फोन के अंदर बैटरी हेल्थ 100 दिखा रहा था, लेकिन जो 3U2 है उसके अंदर बैटरी हेल्थ कम दिखा रहा था और बैटरी साइकिल काउंट ज्यादा दिखा रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक चिप होती है उसके साथ साथ, वो चिप जो है लोग रिप्लेस नहीं करते, सिर्फ बैटरी रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से पुरानी चिप का जो बैटरी का डेटा है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 80% बैटरी हेल्थ और 1103 साइकिल काउंट, लेकिन आपकी बैटरी एक्चुअल में उन्होंने नहीं लगा के दे दी आपको। तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बैटरी हेल्थ अगर बूस्टेड है तो थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा, बैटरी धड़ाधड़ गिर जाएगी आपकी। मिस्टर मनदीप बोलते हैं शार्ज का जो आईस मैक बैटरी पैक है जो मैंने आईफोन के लिए बताया था, वो 4200 में उन्होंने अमेजोन से लिया है, क्या वो वर्थ है? एक नॉन कूलिंग फैन बेस्ड मैक से पावर बैंक से बेहतर है क्या? क्योंकि मुझे ऑप्शन दिखा रहा है रिटर्न का और नॉन कूलिंग बेस्ड पावर बैंक जो है उनके पास पोर्ट्रॉनिक्स का उनको ऑप्शन मिल रहा है, जो कि 1400 रुपए का 1800 रुपए का मिल जाएगा, या फिर अमेजॉन बेसिक्स का। तो कौन सा उनको लेना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए, या फिर दूसरा कोई लेना चाहिए? तो आप जो ले चुके हो वो काफी बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट है व्हेन कंपेयर टू पोर्ट्रॉनिक्स या फिर अमेजॉन बेसिक्स, तो मुझे लगता है इसके लिए आपको जाना चाहिए और इसके साथ ही आपको रहना चाहिए। और कूलिंग फैन उसके अंदर है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कूलिंग तो प्रोवाइड करेगा, आपके आईफोन को नहीं लेकिन बैटरी पैक को भी ठंडा रखने में मदद करेगा, और बैटरी पैक गर्म होता है तो उसकी हीट आईफोन पे ट्रांसफर होती है। तो बेहतर यही है कि आप इसको इस्तेमाल करो और 4200 रुपीज में वर्थ इट है। 616 इन्फोटेक का क्वेश्चन है, बोलते 14 प्रो मैक्स है और जब अपने फोन को चार्ज करता हूँ तो फ्रिज में रख देता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? 80% होने के बाद निकाल देता हूँ। देखो कंडेंसेशन वगैरह हो सकता है, बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे आप रख के चार्जिंग पे मत लगाओ, रूम टेम्परेचर पे लगाओ। मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए आपके साथ, कल की बैटरी हेल्थ वाली वीडियो में भी बताया है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें फ्रिज का कोई भी जिक्र मैंने किया नहीं, तो आप भी फ्रिज का इस्तेमाल ना ही करो तो बेहतर है, बाकी करोगे तो आपकी मर्जी है। अब 100 रुपए का केस लिया था मैंने, जिसकी वजह से 15 दिन में मेरी बैटरी हेल्थ 4% ड्रॉप हो गई। फिर से मैक्सेफ वाला केस लगाया है तो 1 महीना हो गया तो बैटरी हेल्थ नहीं गिरी। तो बैटरी हेल्थ को गिराने में केस का भी हाथ रहता है, क्योंकि केस में अगर प्रॉपर जो है हीट डिसिपेशन नहीं होगा तो फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा आपका। दर्शिल मेहता बोलते हैं कि कौन सा मैकबुक लेना चाहिए कोरल ड्रॉ के लिए? 6 से 8 घंटे काम करना है मुझे, एयर लेना चाहिए, प्रो लेना चाहिए, और M1 M2 M3 कौन सा लेना चाहिए? मुझे ओवरकिल नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हाई एंड स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, उतने ही चाहिए जितनी जरूरत है। देखो अगर आप लेटेस्ट लेंगे चिपसेट तो बेटर रहेगा, लेकिन
M2 चिपसेट भी जो है वर्थ इट है और वो भी काम आपका कर पाएगी। रही बात एयर या प्रो में कौन सा बेटर है, तो प्रो जो डिवाइसेस होते हैं वो ज्यादा बेहतर रहते हैं प्रोफेशनल आपके वर्क के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा क्योंकि ये एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर नहीं है कोरल ड्रॉ, ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है फ्यूचर में, तो आप जब लेंगे मैकबुक उस टाइम पे रैम जरूर अपग्रेड करवा लेना। जॉन सिंह बोलते टाटा सफारी 2021 जो है मुझे 13 लाख रुपए में मिल रही है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, क्या ये कार अच्छी रहेगी, क्या इतनी बड़ी कार आज की ट्रैफिक कंडीशन में प्रैक्टिकल है क्या? आप फॉर्च्यूनर डे टू डे लाइफ में चलाने में कोई प्रॉब्लम आती है क्या आपको? इनका मतलब है लोकल चलाने में। तो देखिए मुंबई का जो ट्रैफिक है, आप किसी को पूछो, बहुत ही जो है बुरा ट्रैफिक है, और उस ट्रैफिक के अंदर भी मैं अपनी गाड़ी बड़ी आराम से चला लेता हूँ। मेरी मैनुअल फॉर्च्यूनर है, ऑटोमेटिक वाली भी नहीं है। मैनुअल के अंदर आपको दिक्कत आएगी ये कि बार बार गियर वगैरह चेंज करना पड़ता है, क्लच दबाना पड़ता है, एक वो थोड़ा टायरिंग रहता है ट्रैफिक के अंदर। अदरवाइज अगर आपके पास ऑटोमेटिक है तो इतनी बड़ी गाड़ी लेने में कोई हर्ज नहीं है, और गाड़ी बड़ी हो छोटी हो, मैनुअल और ऑटोमेटिक का फर्क तो हर गाड़ी में होगा। रही बात गाड़ी के डायमेंशंस की, बड़े साइज की, तो वो एक्चुअली ट्रैफिक में मुझे हेल्पफुल लगता है। अगर मैं छोटी गाड़ी ले जाऊं तो मुझे ट्रैफिक में जो है जो गाड़ी को ड्राइव करना है उसमें जितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बड़ी गाड़ी में कम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी एसयूवी को लोग आराम से जो है जगह भी दे देते हैं। रही बात सफारी की, तो आप ले सकते हो उसको, लेकिन टाटा की गाड़ियां थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा डिमांड करती है, तो कंडीशन वगैरह प्रॉपर्ली चेक करके लेना। लेजेंड 89 बोलते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स और S24 अल्ट्रा में किसका नेटवर्क स्पीड 5G में और सिग्नल स्ट्रेंथ बेटर है इन एग्जैक्ट सेम। देखो 5G की स्पीड तो दोनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने मिलेगी, लेकिन नेटवर्क मुझे बेटर लगता है आईफोन 15 प्रो मैक्स का। S24 अल्ट्रा भी है, 15 प्रो मैक्स भी है। 15 प्रो मैक्स में मुझे बेटर सिग्नल रिसेप्शन मिलता है, बेटर वॉइस कॉल देखने मिलते हैं, और वाईफाई कॉलिंग पे भी मैं अगर यूज करूं तो 15 प्रो मैक्स जो है बेटर है उस मामले में, क्योंकि वाईफाई कॉलिंग अगर दोनों में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं 15 प्रो मैक्स पे और S24 अल्ट्रा में, और कॉल करते करते मैं वाईफाई के रेंज से बाहर चला गया तो S24 अल्ट्रा में कॉल ड्रॉप हो जाता है, लेकिन 15 प्रो मैक्स में नहीं। आकाश चौहान बोलते हैं कि आईफोन 15 प्रो में 120 FPS गेमिंग का सपोर्ट मिलेगा BGMI में? इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ BGMI के डेवलपर्स के पास है, क्योंकि स्क्रीन तो वो रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, लेकिन क्या डेवलपर्स वो चीज दे सकते हैं या नहीं वो उनको पता। एलेक्स ब्रू बोलते हैं आपके वीडियो हेल्पफुल होते हैं, एक सजेशन चाहिए। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट साइड यूज करना पड़ता है, वर्ड में टाइपिंग करना पड़ता है, विंडोज लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मैकबुक लेने का सोच रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे मैकबुक लेना चाहिए या फिर विंडोज लैपटॉप लेना चाहिए। विंडोज में सैमसंग गैलेक्सी बुक सोच रहा हूँ, कौन सा लेना चाहिए, प्लीज हेल्प। तो मैं अगर आपको अपनी तरफ से बोलूँ तो मैं तो बोलूंगा मैकबुक ले लो, क्योंकि मैकबुक में ऐसी कोई चीज नहीं जो चलेगी नहीं जो विंडोज लैपटॉप में चलती है, हर चीज चलती है। आप चाहे तो विंडोज भी मैकबुक में चला सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप ज्यादा यूज टू हो विंडोज के, आपको उसी में रहना है, आपको थोड़ा भी चेंज जो है उसको अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा भी लर्निंग कर्व रहेगा तो आप उससे परेशान हो जाते हो, तो फिर आप विंडोज ले सकते हो। बाकी मैकबुक लोगे तो काफी सालों तक आपको ना परफॉर्मेंस की दिक्कत आएगी, ना ही आपको जो है कोई प्रॉब्लम आएगा उसकी बिल्ड क्वालिटी में, या वो लूज हो गया हिंजेस वगैरह कुछ भी नहीं। आप अच्छे से यूज करो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो देगा, और मैकबुक ही बेटर रहेगा विंडोज के मुकाबले। विशाल बोलते हैं कि 2 क्वेश्चन है, रिसेंटली iOS 15 प्रो मैक्स को 17.5.1 पे मैंने अपडेट किया और बैटरी हेल्थ 99% हो गई आफ्टर अपडेट, बैटरी काउंट जो है सिर्फ 70 है, क्या ये नॉर्मल है? बैटरी हेल्थ थोड़ा जल्दी आपकी गिर गई, 200 साइकिल काउंट के ऊपर बैटरी हेल्थ तो डेफिनेटली गिरती ही गिरती है, मेरे फोन की भी गिरेगी, आपके फोन की भी गिरेगी, लेकिन 70 पे गिरना थोड़ा सा एबनॉर्मल है। लेकिन हो सकता है कि ज्यादा हीट का सामना आपके फोन को करना पड़ा, क्योंकि अभी जो रिसेंट मंथ्स में बहुत ज्यादा हीट हो गई इंडिया में, जिसकी वजह से फोन गर्म होने से बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो सकती है। तो नॉर्मल तो नहीं है, थोड़ा सा मैं बोलूंगा जल्दी हो गई, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, आप अच्छे से यूज करो, वो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगा। दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि OnePlus 9 5G है उनके पास, उसको रिप्लेस करना है, सैमसंग फोल्ड बेटर रहेगा या OnePlus फोल्ड बेटर रहेगा? OnePlus फोल्ड नहीं है, उसका नाम OnePlus ओपन है, और वही बेटर रहेगा सैमसंग के फोल्ड से, क्योंकि मैंने दोनों यूज करके देखा, और OnePlus का जो मल्टीटास्किंग वाला सॉफ्टवेयर है, उसका जो स्क्रीन है बाहर का अंदर का, वो बेटर लगा मुझे सैमसंग के मुकाबले। और सैमसंग का फोन में वो मजा नहीं है, बहुत नैरो बना है, जिससे आउटर स्क्रीन जो है वो आप हार्डली कुछ कामों के लिए यूज कर पाएंगे। केशव अग्रवाल बोलते हैं मैं वियतनाम जा रहा हूँ, 15 प्रो लेने का सोच रहा हूँ, मुझे 95,000 का पड़ रहा है, क्या वहां से ले सकता हूँ? आईफोन 11 का उनको कुछ 22-23 हजार रुपए मिल रहा है, 71,000 का पड़ेगा, क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, आप बिंदास जाके ले सकते हैं, वियतनाम, दुबई, किसी भी कंट्री से आप लीजिए, बस सही से वहां से बिल ले लीजिए, और जो चीज आप खरीद रहे हैं उसमें आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। राजू बोलते हैं मुझे मैकबुक प्रो M3 प्रो लेना है, एडिटिंग के लिए 2 लाख का बजट है, क्या अभी लूं या फिर बैक टू स्कूल ऑफर का वेट करूं? अगर आप स्टूडेंट हो या स्टूडेंट आईडी आपके पास है, आप वेट कर सकते हो तो वेट कीजिए, अगर आपको अभी जरूरत है तो फिर वेट करके करेंगे क्या, क्योंकि जो पैसा आप बचाएंगे वो वीडियो एडिटिंग में आप बना भी सकते हो। शुभराज गेमिंग बोलते हैं एयरटेल 5G और जियो 5G में ओवरऑल बेटर नेटवर्क कौन सा है गेमिंग में, BGMI वगैरह के अंदर? और बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा, इस बार ले लो, तो ले लिया आपका क्वेश्चन इस बार। और रही बात बेटर नेटवर्क की, तो सब चीज डिपेंड करती है आप कौन से एरिया में रहते हो, आपके घर में कौन सा नेटवर्क बेटर आता है। मेरे घर में एयरटेल और जियो दोनों नेटवर्क अच्छे आते हैं, लेकिन मेरा जो एडिटर है उसके घर में एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं आता, एक एडिटर है उसके घर में जियो का नेटवर्क नहीं आता। तो इस तरीके से हर किसी का जो अपना एरिया होता है, उस एरिया में जो भी टावर नजदीक है, जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा है, लोगों से पूछो, आसपास के फैमिली मेंबर से, पड़ोसियों से, वो आपको जवाब ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। कैफ खान बोलते हैं कि मेरे 15 प्रो मैक्स एक फ्लोर से गिर गया, जिसकी वजह से बैक ग्लास टूट गया, बॉडी बेंड हो गई। अब एप्पल वाले जो यूनिकॉर्न
स्टोर वगैरह है वहां पूछा तो पूरा पैसा ही वो लोग मांग रहे हैं उस फोन का। और एक रीसेलर है वो जुगाड़ में बोलता है 50,000 रुपए में रिप्लेस करके दे दूंगा। तो क्या करना चाहिए? जुगाड़ में करवा लो भाई 50,000 रुपए में रिप्लेस, क्योंकि वही बेहतर रहेगा आपके लिए। आप इतना पैसा डालेंगे, जितना पैसा आप दे चुके तो मतलब ही क्या रह गया फिर। विश्वजीत बोलते हैं कि आईपैड प्रो लेना है, कौन सा लू, M2 लू या M4 लू? दोनों में 20,000 रुपए का फर्क है, मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट, मूवी वॉचिंग और नोट्स वगैरह लेने हैं। तो भाई M2 वाला ही ले लो, M1 वाला मिलता है तो M1 वाला ले लो, क्योंकि M4 लेके कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होगा आपके काम के लिए। डेड टावर गेमिंग बोलते हैं कंट्रोल जी से आईफोन लेना सही है क्या? आपने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, बट इतना सस्ता आईफोन कैसे दे सकता है कोई, वो भी बिल्कुल सही। तो मेरे भाई वो क्या ब्रांड न्यू आपको एप्पल का आईफोन थोड़ी दे रहे सील्ड पैक, वो तो रिफर्बिश आईफोन आपको दे रहे हैं ना, मतलब रिन्यू करके वो लोग दे रहे हैं। किसी से आईफोन उन्होंने खरीदा है बल्क में, फ्लिपकार्ट से लिया होगा, कैशिफाई से लिया होगा, कहीं से भी लिया होगा, और लेकर उन्होंने जो है उसको ठीक ठाक किया, उसकी बैटरी रिप्लेस की, उसको सब कुछ जो है प्रॉपर किया, सही किया, अच्छे पार्ट्स लगाए और उसके बाद आपको दे रहे हैं। तो वो आपको सस्ते में इसलिए दे पा रहे क्योंकि वो ब्रांड न्यू नहीं है। सोमेंद्र बोलते हैं कि आईपैड प्रो सेलुलर वर्जन में क्या बैंकिंग ऐप चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे, और ना ही कॉलिंग चलती है, ना ही व्हाट्सएप चलता है। वो सेलुलर जो उसके अंदर फीचर दिया है, सिम कार्ड जो उसके अंदर लगता है, वो सिर्फ नेटवर्क के लिए है। वाईफाई की जगह आप जो है मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर पाएंगे। करण बोलते हैं कि आईपैड प्रो लेना चाह रहे हैं, 11 इंच वाला या 13 इंच वाला लेंगे कोई तो एक, लेकिन उनको स्क्रीन प्रोटेक्टर कौन सा उसके लिए बेस्ट रहेगा वो जानना है, और कौन सा स्क्रीन प्रोटेक्टर, कौन सा ब्रांड आइडियल रहेगा फॉर एवरीडे यूज। नोट्स भी लेना है, एंटरटेनमेंट भी चाहिए इनको। और बोल रहे हैं कि 9 साल पहले जो आपने रेडमी नोट का वीडियो बनाया था, क्या आपको वो मिल गया कि नहीं मिल गया? तो बिल्कुल मिला था वो फोन मुझे, और ऐसे पुराने वीडियो देख के आप लोग भी कमेंट करते थे पहले मैं कैसे वीडियो बनाता था और कैसी हमारी खराब क्वालिटी होती वीडियो की, लेकिन फिर भी मैं करता गया। वो आप देख के कुछ ना कुछ जो आपको सीखने मिलेगा। मुझे भी अच्छा लगता है, कभी पुराने वीडियो देखता तो मजा आता है। रही बात कौन सा आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर लेना चाहिए, देखिए आप कोई भी ले सकते हैं। ESR ब्रांड का भी आता है स्क्रीन प्रोटेक्टर, बहुत सारे ब्रांड्स का आता है, आप किसी भी अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड का ले सकते हैं। उसमें 2 टाइप के आते हैं, एक रहता है आपका ग्लॉसी फिनिश वाला, एक रहता है मैट फिनिश वाला। अगर ज्यादा नोट टेकिंग करना है, मैट फिनिश वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर ले लो। अगर ज्यादा आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चाहिए तो ग्लॉसी ले लो, और दोनों का मिक्स चाहिए लेकिन ज्यादा नोट्स की तरफ इंक्लाइंड है तो मैट वाला ले लो, बेटर रहेगा। प्रदीप बोलते हैं कि S23 अल्ट्रा जो है कैशिफाई से लेना चाह रहा हूं, लेकिन क्या इसमें ओरिजिनल डिस्प्ले आएगा कि नहीं, या डिस्प्ले चेंज होगा, क्या इसमें प्रॉब्लम होगी कि नहीं, क्या होगा, क्या नया लेना चाहिए? देखो भाई, कैशिफाई भी यूज्ड ही बेचता है, रिफर्बिश बेचता है, ठीक ठाक करके भी बेचता है, और किसी ने कैशिफाई को बेचा है वो फोन भी आपको बेचता है। तो इसमें आप जो चीज चूज करें उस टाइम पे उसकी कंडीशन देखिए, उसकी कंडीशन जो है लाइक न्यू है, सुपर्ब कंडीशन है, क्या है वो देख के आप डिसीजन आपको लेना चाहिए। अगर सबसे सस्ती कंडीशन वाला फोन उसमें आप लेंगे तो फिर आपको हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाला फोन मिले या स्क्रैचेस वाला फोन मिले, लेकिन सुपर्ब लेंगे तो अच्छा ही आपको मिलना चाहिए। बाकी आप नया अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप नया लेंगे तो बेटर रहेगा। जगमीत सिंह बोलते हैं कि XUV 3XO फुल्ली लोडेड लेना चाहिए या फिर कोई और SUV उसी बजट में लेना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन इनका ये है कि कौन सी एक्सेसरीज लेनी चाहिए फॉर iPad Pro 11 इंच M4 जो बेस्ट रहेगी इन टर्म्स ऑफ फिंगरप्रिंट कम हो जाए। तो स्क्रीन गार्ड जैसे मैंने बताया मैट फिनिश वाला वो आप ले सकते हो, फिंगरप्रिंट नहीं आएगा स्क्रीन पे। और रही बात XUV 3XO फुल्ली लोडेड, तो भाई ऑलमोस्ट 19 लाख रुपीज टच कर रही है हमारे सिटी में, 18,80,000 कुछ तो। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि 18 लाख या 19 लाख रुपए डाल के XUV का 3XO टॉप मॉडल लेना चाहिए। कोई मिड वाला मॉडल आप ले सकते हैं जहां पे वैल्यू फॉर मनी आपको देखने मिले। टॉप एंड वाला जो मॉडल है इस पर्टिकुलर गाड़ी का, इतनी छोटी गाड़ी का, वो लेना मुझे वर्थ नहीं लगता। उसकी जगह आप दूसरी कोई गाड़ी का, उससे बड़ी गाड़ी का, उससे बेहतर गाड़ी का जो है कोई मिड रेंज वाला या लो एंड वाला मॉडल लेंगे तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि गाड़ी का साइज आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। एक्सेसरीज और ये वो फीचर्स तो आप अलग से आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हैं बहुत सारे। विशाल सिंह बोलते हैं बैक टू स्कूल ऑफर कब आएगा, एनी आइडिया? आएगा भाई, जब आता है तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताता हूँ, और जब आएगा तो मेरा काम जो है आपको पूरा एक्सप्लेन करने का रहता है हमेशा से, कैसे आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। बाकी पहले के वीडियोस आप देख के भी वो चीज सीख सकते हैं। एयर M2 लेने का सोच रहा हूँ, उसमें 2 कंट्रोलर गेम पैड के एक साथ कनेक्ट होते हैं क्या? क्योंकि एप्पल विजिट किया BKC में तो बोल रहे हैं कि एक ही होता है, लेकिन YT पे मैंने कुछ वीडियोस देखे जहां पे 2 कनेक्ट होते हैं। कौन सा बेस्ट कंट्रोलर रहेगा? देखो आप 2 कर सकते हो या 1 कर सकते हो, ये तो आपको जुगाड़ वो वीडियो वाले ने बता दिया। तो अगर वो जुगाड़ से आप 2 कर पाए तो 2 भी कर सकते हो, अदरवाइज 1 कंट्रोलर तो अच्छे से चलता है। PS5 का जो कंट्रोलर है प्ले स्टेशन का वो आप ले लीजिए, बहुत बेहतर है और काफी अच्छा। हमारे पास भी वो कंट्रोलर है और हम यूज करते हैं, और उसमें आपको काफी अच्छा जो है मजा भी आएगा खेलने में, और जबरदस्त कंट्रोलर, और कंपैटिबल भी वो iPad के साथ, मैकबुक के साथ या आपके आईफोन के साथ। जवान भाई बोल रहे हैं हमेशा आईफोन का रिव्यू क्यों डालते हो आप? 99% आईफोन का रिव्यू है, एंड्रॉइड का क्या करते हो? आगे क्या लिखा है पता नहीं मुझे। और उसके बाद लिख रहे टेक मतलब सब फोन का रिस्पेक्ट करो, आईफोन अंबानी की शक्ल के बोलूं तो बुरा मत मानना। मेरे भाई अंबानी की शक्ल का बोलो या कौन सी भी शक्ल का बोलो, लेकिन आपने हिंदुस्तानी भाव की शक्ल क्यों लगाई हुई है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपकी खुद की कोई कुछ आइडेंटिटी है या नहीं है, या फिर आपका जो है शक्ल दिखाने लायक नहीं है पब्लिक के अंदर, ये पहले मुझे बताइए। रही बात आईफोन क्यों करते हो, तो हर चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ आता है। दूसरे चैनल आईफोन नहीं करते तो आप क्या जाके पूछते हो कि आईफोन क्यों नहीं करते हो, सिर्फ एंड्रॉइड क्यों करते हो? ऐसा नहीं है, जिसका चैनल जैसा है वो हिसाब से चलता है। हमारी ऑडियंस को जो पसंद है, हमको जो पसंद है, जिसमें मुझे मजा आ रहा है, जो मेरा पैशन है, उसको ही मैं फॉलो करूंगा ना, आपके इशारों पे तो नहीं नाचूंगा। तेजस बोलते हैं कि एप्पल खुद अपने आईफोन की रीसेल वैल्यू इतनी क्यों कम कर देता है? तो तेजस भाई, एप्पल को नए आईफोन बेचने में इंटरेस्ट है, सेकेंड हैंड में उसको कोई लेना देना नहीं है। इंडिया के अंदर सेकेंड हैंड का भाव टूटे, सेकेंड हैंड फ्री में मिले, सेकेंड हैंड सस्ते में मिले, उनको क्या करना है? उनको नया फोन बेचना
है और नया फोन वो सस्ते में बेचेंगे, तभी जाकर जो है लोग ज्यादा खरीदेंगे और एप्पल को प्रॉफिट होगा। ज्यादा ईएमआई ऑप्शन लेके आएंगे, ज्यादा नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन लेके आएंगे, ज्यादा कैशबैक लेके आएंगे, तभी लोगों को फायदा होगा, लोग उसको लेंगे और एप्पल को फायदा होगा। तो कोई भी कंपनी अपने फायदे का सोचती है। आइस बोलते हैं कौन सा आईफोन मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है आईफोन 15 सीरीज में? तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन 15 सीरीज में आईफोन 15 है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए और बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आईफोन 15 प्लस भी जो है बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लीस्ट वैल्यू फॉर मनी मुझे आईफोन 15 सीरीज में मेरी पर्सनल ओपिनियन है 15 प्रो लगता है, क्योंकि उसकी बैटरी लाइफ कम है, कैमरा में कुछ फीचर्स कम है, इस तरीके से मुझे पर्सनली वो चीज जो है वैल्यू फॉर मनी लगती है, लेकिन किसी और को लग सकती है। और मेरे लिए पर्सनली जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन 15 सीरीज का फोन है वो 15 प्रो मैक्स है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं वीडियो क्रिएटर हूं और हमारा बहुत सारा काम जो है वीडियो का वो 15 प्रो मैक्स पे हो जाता है। डियाब्लो बोलते हैं इज इट वर्थ टू गेट 512 GB ऑफ आईफोन 15 जो कि 1,09,000 रुपए का है, या 256 GB का आईफोन 15 प्लस ले लो 1 लाख रुपए का, आप क्या रेकमेंड करेंगे? तो मेरे भाई देखो वही बात हो गई, स्टोरेज आपको ज्यादा चाहिए तो आपको 15 लेना पड़ेगा, स्टोरेज आपको 256 चलती है तो 15 प्लस जो है बेटर है, क्योंकि 15 प्लस में बड़ा डिस्प्ले भी है और बड़ी बैटरी लाइफ भी है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। आपके लिए कौन सा बेहतर है ये मैं नहीं बता पाऊंगा जब तक कि आप पूरा कंडीशन नहीं बताएंगे कि क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट है। फजल अब्बास बोलते हैं आईफोन 15 लेना है तो एआई आने के बाद 15 में कुछ फीचर्स कम होंगे क्या, या आईफोन 16 की चिप में ही सारे फीचर्स आएंगे? तो आप बताइए कौन सा लेना चाहिए, 15 या 16? देखो मेरे भाई, हर साल जो नया आईफोन आता है उसमें कुछ फीचर्स ऐसे रहते हैं जो पुराने आईफोन में नहीं देखने मिलते, तभी तो लोग नया आईफोन लेंगे ना। एप्पल भी जो है अपना नया आईफोन ज्यादा बेचना चाहती है, पुराना नहीं। इस तरीके से 16 में आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, चाहे वो एआई के हो या एआई के नहीं हो, लेकिन 15 के मुकाबले 16 में ज्यादा फीचर्स आएंगे, तो उसके लिए रुकना वर्थ इट रहेगा। अगर आप उतना पे कर सकते हो तो 16 के रुकिए जरूर। और उतना पे करने से मतलब मेरा ये है कि 15 पे भी डिस्काउंट चल रहा है और 16 आएगा 80,000 रुपए का। अली सुल्तान बोलते हैं आपकी Q&A में डाउनलोड करके देखता हूं तो इससे आपके वॉच टाइम पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि डाउनलोड करके देखने में ऐड नहीं देखने को मिलते। अगर आपको वीडियो डाउनलोड करने में कोई फायदा नहीं होता तो मैं आइंदा डाउनलोड नहीं करूंगा। अगर आप यूट्यूब एप्लीकेशन में ही डाउनलोड करके देखते हो मेरी वीडियो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या फिर किसी वेबसाइट से मेरी वीडियो डाउनलोड करते हो तो प्लीज वैसा मत करो, हमारे चैनल को उससे नुकसान होता है। चबूतरा गेमिंग बोलते हैं मैं एक फूड ब्लॉगर हूं, कुछ दिन पहले 15 प्रो मैक्स लिया है, मुझे गिम्बल लेना चाहिए क्या, और अगर यस तो कोई बजट रेंज का गिम्बल बता दो, और किस वीडियो फॉर्मेट में शूट करना बेहतर होगा, मैं एडिट भी फोन में ही करता हूं। तो आप जो है HDR अगर आप चाहते हैं रखना, मतलब इंस्टाग्राम में देखे होंगे आपने कोई रील्स जो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, आईफोन यूजर्स को पता चलेगा, तो अगर वो चाहते तो HDR ऑन रखो, अदरवाइज HDR ऑफ रखो। मैं HDR ऑफ रखता हूं क्योंकि हर किसी के पास आईफोन होता नहीं है। रही बात किस में आपको शूट करना चाहिए, तो 4K में ही आपको शूट करना चाहिए। 30 या 60 FPS एक चूज कर सकते हो, हम लोग 60 FPS में शूट करते हैं जब हम फोन से शूट करते हैं, बाद में हम उसको स्लो भी कर सकते हैं, कुछ स्लो मोशन शॉट ऐड करना है, कुछ करना है तो बाद में वो किया जा सकता है इजीली। रही बात गिम्बल की, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 प्रो मैक्स जो है अपने आप में एक गिम्बल ही समझ लो आप, इतनी स्टेबल वीडियो निकालते हैं कि कभी भी हमको गिम्बल लेने की और इस्तेमाल करने की इसके साथ जरूरत नहीं पड़ी। बाकी आपको लेना ही है गिम्बल तो इंस्टा 360 का गिम्बल आप ले सकते हो, इसका नाम फ्लो है। रोहित बोलते हैं मुझे एंड्रॉइड फोन लेना है मेरी मदर के लिए 20,000 रुपए से कम में, वो करेंटली आईफोन 6s प्लस यूज करिए। मेरे भाई रोहित ऐसा मत करो, आपकी मदर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही OS वाला फोन उनको दो। अगर वो एंड्रॉइड यूज करते तो मैं बोलता नहीं आपको कि आईफोन लो, वैसे ही वो आईफोन यूज करे काफी साल से 6s प्लस, तो आप उनको आईफोन ही दीजिए। 20,000 रुपए में आपको आईफोन 11 तो आराम से देखने मिल जाएगा, कंट्रोल Z वगैरह से आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी का आईफोन आपको मिलेगा, वो उनको दीजिए, वो उनके दीजिए, वो खुश हो जाएंगी और उनको लर्निंग कर्व वगैरह से गुजरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्निकल मिसबा बोलते हैं इंस्टा पर रील अपलोड हाई क्वालिटी पे करने पे भी वीडियो ब्लरी हो रही है। 15 प्रो मैक्स है मेरे पास, इसलिए हो रही है क्योंकि आप मोबाइल डेटा पे अपलोड कर रहे हो, अब वाईफाई पे अपलोड करो तब नहीं होगी। विनीस बोलते हैं कि अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या आप 2 डिवाइस यूज करते, एक एंड्रॉइड एक iOS, और क्या आप अपने आईफोन में ही 2 सिम इस्तेमाल करते? पहली बात तो मैं 2 सिम इस्तेमाल ही नहीं करता, ये लाइन में आने के बाद ही मैं 2 सिम इस्तेमाल करने लगा, और ये लाइन में आने के बाद ही मैंने एंड्रॉइड फोन और आईफोन रखा। उसके 2 रीजन है। सबसे पहली बात एंड्रॉइड फोन के अंदर आने वाला कॉल रिकॉर्डिंग फीचर, और दूसरी चीज कि मुझे एंड्रॉइड साइड पे भी देखना है, आईफोन साइड पे भी देखना है कि दोनों में क्या क्या नई चीजें आ रही है, कैसे वो डे टू डे में यूजफुल रहेगी। इस वजह से अगर यूट्यूबर नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ आईफोन रखता मैं। आसिम खान बोलते हैं पाकिस्तान में PTA अप्रूव मोबाइल लेना पड़ता है सिम कार्ड चलाने के लिए, क्या इंडिया में ऐसी कोई कंडीशन है? बिल्कुल नहीं है, इंडिया में पूरी आजादी है, कोई भी सिम कार्ड किसी भी फोन में आप डालकर चला सकते हैं, चाहे वो आपने किसी भी कंट्री से खरीदा हो। विनय मिश्रा बोलते हैं मैकबुक M1 बाय किया है, काफी वीडियोस देखिए, स्क्रीन प्रोटेक्टर और कीबोर्ड गार्ड ये सब यूज करने के लिए, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर कीबोर्ड का कोई गार्ड वगैरह आपको अपने मैकबुक पे नहीं लगाना चाहिए, उससे आपकी डिस्प्ले या हिंज डैमेज हो सकती है मैकबुक की। ममता बोलती है क्या आप इस बात पे नजर डाल सकते हैं कि आपने मुझे गिव अवे पैकेज का प्रॉमिस किया था लेकिन वो मुझे मिला नहीं है? तो ममता जी, मैंने कोई भी गिव अवे कभी अनाउंस नहीं किया, मैसेज में आके जो अनाउंस किया वीडियो में अनाउंस किया और उसका रिजल्ट मैं निकालूंगा। जैसे आईपैड का गिव अवे, मुझे याद है अभी भी आईपैड का गिव अवे का रिजल्ट मैं निकाल नहीं पाया क्योंकि मैं चाह रहा था कि iSense स्टोर पे जाके, क्योंकि उनके साथ कोलैब में मैंने वो वीडियो बनाई थी, उनकी तरफ से वो आईपैड गिव अवे मैं आपको करने वाला हूं, तो स्टोर पे जब जा पाऊंगा उस टाइम पे जाके लाइव वीडियो बना के किसी भी तरीके से आपको विनर अनाउंस करके दूंगा, ये मुझे याद है। लेकिन ये जो आप मुझे बोल रहे हो ये बिल्कुल भी मेरा काम नहीं है, स्कैमर्स का काम है। तो टेलीग्राम पे जाके आप किसी चैट किए होंगे और अभी आप आके मुझसे सवाल कर रहे हो, जो कि सवाल आपको उनसे करना चाहिए। तो यही था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। बाकी अपना संडे Q&A के जो शॉर्ट्स का चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट पिन मिल जाएगा।
जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।